आज के हवा महल में नाटिका हम आपको सुनवा रहे हैं एडवांस बुकिंग। लेखक विष्णुदत्त गौड़, निर्देशक डॉक्टर अनूप महाजन। राम। अरे भाई, कहाँ? वहाँ डॉक्टर साहब से मिलने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब से मिलने जा रहा हूँ? तो आप अंदर कहाँ चले जा रहे हैं? क्यों, क्या बात है? अरे क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं जो बिना टिकट अंदर मुंह उठाए चले जा रहे हैं? क्यों भाई, क्या कोई गलती हो गई मुझसे? अरे लगता है आप पढ़े लिखे नहीं। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? अरे ये सामने लिखा हुआ इतना बड़ा बोर्ड दिखाई नहीं पड़ता? बिना आज्ञा अंदर जाना सख्त मना है। आपको यहाँ के कायदे कानून नहीं मालूम? कायदा कानून? जी हाँ, बाहर जो लोग बैठे हैं वो भी आपकी तरह मरीज हैं जनाब। पर भाई मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, कुछ सुनना नहीं चाहता। क्या आप यही काम करते हैं? आपको क्या दिखाई पड़ता है? क्या मैं यहाँ बैठा हुआ मक्खियाँ मार रहा हूँ? मेरे कहने का मतलब है कि मतलब मैं खूब समझता हूँ। अजी मैं डॉक्टर साहब का मैसेंजर हूँ। मैसेंजर? अच्छा, तो आप डॉक्टर साहब के मैसेंजर हैं? हाँ, अब आप जाइए चुपचाप, लाइन में बैठ जाइए पीछे। वहाँ लाइन में बैठ जाओ। ये लीजिए अपना नंबर। बगैर मेरी इजाजत के चिड़िया भी अंदर नहीं जा सकती, समझे? ठीक है, पर आप मेरी बात तो सुनिए। मेरे पास इतना समय नहीं जो मैं आपकी फालतू बातें सुनूं। मैं फालतू बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस रहने दीजिए। यहाँ जो भी आता है गधे पर सवार होकर आता है। क्या कहा आपने? मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो भी आता है वो अरबी घोड़े पर सवार होकर आता है। आप जाकर के पीछे की तरफ बैठ जाइए और अपने नंबर का इंतजार कीजिए। अरे भाई, मुझे नंबर वंबर? देखिए जनाब, मैं 25 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। आप जैसे पता नहीं कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं। अगर आप अपनी जगह पर नहीं बैठेंगे तो आपका नंबर भी चला जाएगा। समय बर्बाद न कीजिए। समय मैं बर्बाद कर रहा हूँ कि तुम बर्बाद कर रहे हो? आपको श्रीमान जी बात करने की भी तमीज नहीं है। मैं आप करके बात कर रहा हूँ और आप तुम करके बात कर रहे हैं। हरे राम, क्या जमाना आ गया है। हाँ, देखने में तो खैर छोड़िए। हमारे डॉक्टर साहब ने आज तक मुझे तुम नहीं कहा और आप अभी आए और तुम तलाक करने लगे। माफ कीजिएगा, गलती हो गई। ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। पहले लोग गलती करते हैं फिर माफी मांगते हैं। जी मुझे डॉक्टर साहब से अच्छा बातें न बनाइए, अपने यथास्थान पर जाइए। यहाँ खड़ा होना सख्त मना है। जब मैं नंबर पुकारूंगा तब आप अंदर जाइएगा, समझे? लेकिन मैं डॉक्टर साहब से देखिए, डॉक्टर साहब से मिलने के लिए मैं देखिए डॉक्टर साहब बहुत सख्त आदमी है। अगर उन्होंने आपको यहाँ खड़ा देख लिया तो आपके साथ हमें भी बाहर उठा करके फेंक देंगे। क्यों, आप मेरी नौकरी लेने पर तुले हैं साहब? मैं आपकी नौकरी लेने नहीं आया हूँ, मैं तो डॉक्टर साहब से मिलने आया हूँ। अजीब इंसान है आप। डॉक्टर साहब क्या फालतू बैठते हैं? अजी साहब सांस लेने तक की भी उन्हें फुर्सत नहीं है और आप उनसे मिलने आए। अपने आगे तो तुम माफ कीजिएगा, आप किसी की सुनते ही नहीं हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है तोता राम। आज तक कोई मेरे आगे टिक नहीं पाया है। बड़े बड़े मरीज, पूरा अस्पताल मेरा लोहा मानता है। वो तो देखने से पता चल रहा है कि आपका लोग लोहा मानते ही होंगे। ये लीजिए अपना नंबर और अपनी लाइन में जाकर के पीछे बैठ जाइए। वहाँ क्या आप एक बात बताएंगे? क्या कष्ट हो गया अब आपको? लगता है डॉक्टर साहब अंदर नहीं है। वाह क्या बात है। अच्छा ये बताइए, आपको कैसे पता चला कि डॉक्टर साहब अंदर नहीं है? वो इस तरह से कि काफी देर से हम लोग यहाँ खड़े बातें कर रहे हैं। न तो कोई मरीज अंदर से निकला, न ही कोई मरीज बाहर से अंदर गया, और न ही आपने अभी तक कोई नंबर बुलाया, बल्कि आप मुझे भाषण पे भाषण दिए जा रहे हैं जब से मैं यहाँ खड़ा। आप काफी समझदार आदमी हैं। अगर डॉक्टर साहब अंदर होते तो क्या आप
इतनी देर हमारा समय बर्बाद कर पाते? ठीक है ठीक है, मैं लाइन में बैठ जाता हूँ। अपना नंबर तो लेते जाइए, वरना शाम तक बैठे रहिएगा। ये लीजिए। ये क्या? 40वां नंबर? जी हाँ। यानी कि मैं शाम तक भी बैठा रहूं तो डॉक्टर साहब से नहीं मिल पाऊंगा? अरे नहीं मिल पाएंगे तो इसमें मेरी क्या गलती है? पहले आते तो पहला नंबर पाते। लेकिन यहाँ तो मरीज बिल्कुल कम है, बल्कि हैं ही नहीं। यहाँ पर तो लोग एडवांस बुकिंग करा लेते हैं श्रीमान जी। जो यहाँ पर नहीं है उनकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। एडवांस बुकिंग? ये क्या कोई पिक्चर हॉल है जो पहले से एडवांस बुकिंग कराते हैं मरीज? आप शायद हमारे डॉक्टर साहब से वाकिफ नहीं हैं। यहाँ पर मरीजों की भरमार है, मच्छर मक्खियों की तरह भिनभिनाते हैं। हमारे डॉक्टर साहब बड़े नामी हैं, बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। अगर मरीज मर भी गया हो तो हाथ लगाते ही चलने लगता है। यही जानकर तो मैं भी उनके दर्शन करने यहाँ आया हूँ। धन्यवाद, स्वागतम स्वागतम। अच्छा ये बताइए कि आपके डॉक्टर साहब के आने का क्या समय है? सामने तख्ती लगी है, आप खुद ही थोड़ा कष्ट करें, पढ़ करके देख लें। खुलने का समय 8 बजे जी। बंद होने का समय 12 बजे जी। आपकी घड़ी में बाय द वे क्या बजा है श्रीमान मैसेंजर साहब? आप भी तो घड़ी बांधे हैं, खुद ही अपनी घड़ी देख लीजिए। मेरी घड़ी तो ठीक 9 बजा रही है। पर हमारे डॉक्टर साहब की घड़ी में अभी 9 नहीं बजा है। क्या मतलब? हमारे डॉक्टर साहब अपने मन के राजा हैं। अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से चले जाते हैं। अभी तो ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, ब्रेकफास्ट। अच्छा, और जो मरीज यहाँ सुबह से बैठे हैं वो सब? अब वो सब डॉक्टर साहब के आने का इंतजार कर रहे हैं। ये अस्पताल है या? अजी साहब, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने ये अस्पताल बनवाया। डॉक्टर साहब को भी आराम और तोताराम को भी आराम विश्राम। अच्छा ये बताइए, यहाँ दवा तो ठीक ठाक मिल ही जाती है ना? हाँ, वो भी तोताराम की मर्जी से। तोताराम की मर्जी से? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हमें आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आप तो खामा शर्मिंदा कर रहे हैं। तब तो आप लोगों के पास काफी धन इकट्ठा हो गया होगा। साहब, ये सब तो आप लोगों की मेहरबानी है। डॉक्टर साहब के पास मोटर कार है और मेरे पास फटफटिया मोटरसाइकिल है। और क्या क्या है? डॉक्टर के पास टीवी है, फ्रिज है, और मेरे पास केवल छोटा सा टीवी और एक छोटा सा नन्ना मुन्ना रेडियो है। और क्या क्या है? डॉक्टर साहब ने अभी अभी नई कोठी बनवाई है। मैंने भी एक कमरे वाला मकान खरीद लिया है। ओह वाह, आप लोगों ने मकान भी बनवा लिए? जी। इसका मतलब कि आपके पास सुख सुविधा की सारी सामग्री इकट्ठा हो गई है। जी, ये क्या है? अभी गिनाने बैठ जाऊं तो बस रहने दीजिए तोताराम जी, मैं सब कुछ समझ गया। अब आप मेरा पहला काम कीजिए। पहला काम? हाँ, डॉक्टर साहब से मिलने का ये लीजिए। आप पीछे न बैठिएगा, सबसे आगे वाली लाइन में बैठिएगा। बहुत अच्छा है। 40वां नंबर हमें दे दीजिए। 40वां? मेरे बाएं हाथ का कमाल देखिए, ये देखिए, ये 0 गायब। और अब मगर ये तो अभी 4 नंबर है। 1 2 3 हो गए फ्री। 1 2 3 हो गए फ्री? क्या मतलब तोताराम जी? आपका नंबर ही 1 नंबर है, यानी कि पहला। अब मैं बैठूं? जी हाँ। डॉक्टर साहब आ गए। हाँ, बैठ जाइए, आप उधर बैठ जाइए। अच्छा, मैं अपनी जगह जाता हूँ। दे दे राम, दिला दे राम। ओह माय गॉड, आप वहाँ क्यों बैठे हैं सर? अंदर चल के बैठिए सर, अंदर चल। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैंने एडवांस बुकिंग आपके मैसेंजर तोताराम से करवा ली है। क्यों शर्मिंदा करते हैं सर?
अरे तोताराम, तुम जिंदगी भर तोताराम ही बने रहो। बेवकूफ कहीं का, जाहिल कहीं का। अरे आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जल्दी से जाओ और साहब के लिए पहले पानी और फिर कॉफी लेके आओ। आइए सर, अंदर चलिए सर। अंदर तो मैं चलूंगा ही, पहले आप कॉफी का ऑर्डर कैंसिल कराइए। सर बैठिए सर। डॉक्टर साहब, आपका अस्पताल तो काफी नाम कमा रहा है। सर डॉक्टर साहब कहकर शर्मिंदा ना कीजिए सर, आप हमसे बड़े हैं। आपके बारे में और तोताराम के बारे में काफी शिकायतें आई हैं और इस अस्पताल की बाहर काफी बदनामी हो रही है। लाचार होकर मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़े। जब शिकायतें लेकर लोग आते हैं तब आपको क्या पता कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। मरीज आपको भगवान समझकर आता है और आप लोग उनका शोषण करते हैं। सर क्या आप लोगों को सैलरी नहीं मिलती? क्या आपकी सुख सुविधा का क्या हम ध्यान नहीं रखते? रखते हैं सर। आप लोग जो चाहते हैं उसे हम अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर। आप लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। अस्पताल में कितनी गंदगी है, कभी ध्यान दिया? सर हमें बहुत बड़ी भूल हुई सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। आपने मेरी आंखें खोल दी सर, मैं अपना रास्ता भूल गया था सर, आपने मुझे रास्ता दिखा दिया सर। माफ करने की तो आप लोगों ने कोई गुंजाइश ही नहीं रखी। आपके पास इतना धन हो गया है कि आपको इन गरीबों की सेवा करने की जरूरत ही नहीं। सर बस एक बार मुझे अपनी भूल सुधारने का मौका दीजिए ना सर। मौका तो आपने गंवा दिया। अब आप लोग आराम से अपनी सुख सुविधा की सामग्री का आनंद लीजिए। नहीं सर, मैं वादा करता हूं सर, अब इस अस्पताल में कोई गलत काम नहीं होगा सर। समय से अस्पताल खुलेगा सर, समय से मैं भी आ जाया करूंगा सर और अस्पताल की पूर्णतः देखभाल करूंगा सर। सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा सर और मरीजों की विशेष रूप से देखभाल की जाएगी सर और उन्हें ठीक से दवा भी दी जाएगी सर। मैं विश्वास दिलाता हूँ सर, मैं विश्वास दिलाता हूँ। प्लीज गिव मी वन चांस सर। दे दीजिए भाई बाबू, दे दीजिए एक मौका, सिर्फ एक मौका दे दीजिए साहब। ठीक है, अगर आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो मैं आपकी सेवाएं समाप्त नहीं होने दूंगा। थैंक यू सर। मैं मीटिंग में आपको सबको बचाने की कोशिश करूंगा, पर आपको 3 महीने तक बिना वेतन के मरीजों की सेवा करनी होगी। मुझे मंजूर है सर, आप जो कहेंगे वैसा ही करूंगा सर। और आपके वेतन से गरीब मरीजों की दवा मंगाई जाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर, मुझे मंजूर है सर। मुझे मंजूर है सर। अच्छा तो मैं चलता हूँ, आगे ध्यान रखिएगा। जी सर। वरना आप दोनों जिम्मेदार होंगे। जी सर। सर ले आया हूँ एक कॉफी। गर्मा गर्म, इसे तो पीते जाइए साहब। तोताराम, मैं कॉफी ले आया हूँ हुजूर। तोताराम, आज से कान पकड़ लो तोताराम। पकड़ लिए हुजूर। अब कभी एडवांस बुकिंग नहीं करोगे? नहीं करूँगा। आज से एडवांस बुकिंग बंद। बंद, बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। ठीक है ना सर? सर ये थी विष्णुदत्त गौड़ की लिखी नाटिका एडवांस बुकिंग। निर्देशक डॉक्टर अनूप महाजन। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।